क्लास 8 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.2 का 1 और 2 हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अभी 3 नंबर है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द फ्लोइंग रेशनल नंबर। ये जो है इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करके इसको वेरीफाई करना है। तो इसका सॉल्यूशन में जाएंगे तो ये है ए नंबर -7/5 एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये प्लस करना पड़ता है। तो इसमें क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एलएचएस में मतलब इधर से एक बार सॉल्व करेंगे एलएचएस को -7/5 + 3/8, फिर आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे। दोनों तरफ से अगर इक्वल हो गया तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना आएगा देखिए, 5 और 8 का पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से कितना हो जाएगा, 5 8 जब 40 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब 5 को 40 से डिवाइड करने से कितना आ रहा है, 8, यानी 8 × -7, ऊपर में -7 है और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस है तो यहाँ प्लस। अब 8 का टेबल में देखेंगे कि 40 आता है कि नहीं। 8 5 जब 40 आता है तो 5 × ये जो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 8 जो कितना होता है मल्टीप्लाई करेंगे तो -56 + 5 3 = 15/40। एक माइनस में एक प्लस में, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, यानी 6 से 5 जाने से 1 और 5 से 1 जाने से 4। ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस, क्योंकि ग्रेटर का साइन माइनस होता है। ग्रेटर नंबर जो है 15 से ये ग्रेटर है, उसका साइन माइनस है /40। ये -41/40 आया। अब आरएचएस सॉल्व करेंगे, मतलब इसको पहले लिखेंगे 3/8 को, फिर प्लस है, फिर -7/5, फिर इसको सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी 3/8 -7/5। इसको भी उसी टाइप से एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। अब 8 को 40 से डिवाइड देते हैं तो 5 × 3, फिर -5 को फिर 40 से डिवाइड देंगे तो 8 × 7, 5 3 = होता है 15, -8 7 = 56/40। फिर ये माइनस प्लस में आ गया, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, यानी 56 से 15 को माइनस करेंगे तो 41 ही आएगा। और जो ग्रेटर नंबर ही है इसका साइन हो जाएगा माइनस। देखिए हम लोग का सेम आ गया, एलएचएस और आरएचएस सेम आ गया। यहाँ लिख सकते हैं एलएचएस = आरएचएस वेरीफाइड, जो हम लोगों को वेरीफाई करने बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, बी नंबर -5/8 एंड -9/13। -5/8 प्लस लिखेंगे, फिर -9/13। अब एलएचएस, यही एलएचएस है, एलएचएस मतलब इसको एक बार लिख लेते हैं। एक बार -9/13, फिर प्लस हो जाएगा -5/8, मतलब ये हो गया एलएचएस और ये हो गया आरएचएस। दोनों को सॉल्व करने से ये वेरीफाई हो जाएगा। एलएचएस में जो है उसको पहले लिखिए, -5/8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -9/13। अब इसका ऐसे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से कितना आ जाएगा, 8 और 13 का एलसीएम हो जाएगा 104, क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके टेबल में है नहीं इसलिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 8 को इससे डिवाइड दीजिए तो 13 आएगा, 13 × फिर -5 के साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर 13 को 104 से डिवाइड देंगे तो 8 आएगा, 8 × 9। अब इसको सॉल्व करते हैं। 13 5 जो कितना होता है, 65, माइनस है इसलिए -65, फिर यहाँ माइनस है, 8 9 = 72, 104। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 5 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 6 और 7 का 13, दोनों माइनस है, साइन भी माइनस हो जाएगा /104। ये हो गया एलएचएस। अब आरएचएस का भी उसी करेंगे।
RHS में क्या है, -9/13 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5/8। ठीक है, अब 13 और 8 के एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ भी वैसे ही 104 आएगा। अब 13 को फिर इससे डिवाइड दीजिए, कितना आ जाएगा, -9 है ही, 8 आ जाएगा। फिर -8 को इससे डिवाइड देंगे तो 13 आ जाएगा। 13 × 5, 9 8 जा 72, -72 और 13 5 जा 65/104। अब दोनों में माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा, -137, सेम इसके जैसे ही 104। ये देखिए LHS और RHS दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। LHS इक्वल टू RHS। अब क्या लिख सकते हैं, वेरीफाइड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। अब इसका C नंबर में नेक्स्ट -2/7 एंड 12/-35। तो इसका दोनों साइड में लिख लिए पहले LHS और RHS। तो फ्रॉम LHS से जाएंगे -2/7 + 12/-35। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये 7 है और 35 है, इसका एलसीएम कितना निकलेगा, 7 5 जो 35 होता है, मतलब 7 का टेबल में आ रहा है, इसका मतलब ये 35 ही इसका एलसीएम होगा। माइनस है इसलिए हम लोग भी माइनस दे देंगे। अब 7 को 35 से डिवाइड दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, साथ में माइनस भी है तो क्या हो जाएगा, -5 × -2। फिर प्लस है, प्लस। अब -35 को -35 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, यानी 1 × 12। 5 2 जा कितना होता है, 5 2 जा 10, +10 हो जाएगा, +12 1 जा 12/-35। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 22/-35। ये हो गया LHS। अब RHS में भी करेंगे, -2/7 + 12/-35। नहीं, -12/35 पहले होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ही इसको पहले करेंगे, फिर -2/7 को बाद में, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैसे ही होता है ना। अब देखिए इसको भी वैसे ही लिखेंगे, -12/35 को फर्स्ट में लिखेंगे, फिर प्लस -2/7 को उसके बाद लिखेंगे। इसका भी उसी टाइप से एलसीएम निकाल देंगे, 35 हो जाएगा, माइनस है तो -35। अब इसे डिवाइड देंगे तो 1 × 12। फिर ये प्लस है तो प्लस का साइन, 7 को -35 से डिवाइड देने से 7 5 जा -5, क्योंकि माइनस साथ है तो -5 × ब्रैकेट दे दीजिए -2, क्योंकि यह 2 है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 12 1 जा 12 प्लस 5 2 जा 10/-35। ऐड करने से कितना आएगा, 22/-35। ये हो गया आपका LHS और RHS इक्वल हो गया, LHS इक्वल टू RHS। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड।